वेलकम टू मुस्कान कोचिंग सेंटर चिचोड़ा। आज आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल। जो मनुष्य का शरीर का ये आंतरिक संरचना है जिसको मानव कंकाल कहते हैं। और इस वीडियो में जो मनुष्य का जो शरीर का जो हड्डी होता है टोटल 206 हड्डी। और ये 206 हड्डी का नाम आपको उस प्रकार याद हो जाएंगे जिस प्रकार आपके परिवार में जो सदस्य है सदस्य का नाम आपको याद है। इस मानव कंकाल को हम दो भाग में बांटते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एक है उपांगी कंकाल, उपांगी कंकाल, और दूसरा है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। अब उपांगी कंकाल के बारे में बात करेंगे कि उपांगी कंकाल होता क्या है और अक्षीय कंकाल होता क्या है। उपांगी कंकाल उस कंकाल यानी उस हड्डी को कहते हैं जो हड्डी हमारे शरीर के अंदर नाजुक अंगों का जो रक्षा नहीं करता है वैसे कंकाल को उपांगी कंकाल। और जो कंकाल यानी जो हड्डी हमारे शरीर के अंदर नाजुक अंगों का रक्षा करता है उसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। उपांगी कंकालों की संख्या 126 और शेष जो बच गए 80 वो अक्षीय कंकाल होते हैं। अभी हम लोग एक एक करके पहले पढ़ लेंगे। सबसे पहले जानेंगे उपांगी कंकाल में 126 हड्डी कौन सा होता है। यानी उपांगी कंकाल का कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो नाजुक जो अंग जो होते हैं जैसे फेफड़ा हो गए, हृदय, मस्तिष्क, ये सब का जो रक्षा जो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं उपांगी कंकाल। और जो अंदर का कोमल कोमल अंगों का जो रक्षा करते हैं उसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल। उपांगी कंकाल में जैसे आ गया हाथ, हाथ का टोटल हड्डी, पैर का हड्डी, ये अक्षीय कंकाल में। सबसे पहले हम लोग एक हाथ में देखते हैं कि हाथ में कुल कितने हड्डी है। नंबर फर्स्ट ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, नीचे देखा है, और फ्लैंजेस। यानी हाथ में यदि हड्डियों का यदि प्रकार बोलेंगे तो ये हाथ में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्रकार का हड्डी है जिनका नाम है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस। देखिए ह्यूमरस हड्डी जो होते हैं उसकी संख्या 1, रेडियस की संख्या भी 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स की संख्या 5 और फ्लैंजेस की संख्या 14। जैसे ये सभी को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएंगे 30। एक हाथ में 30 हड्डी, ये तो दो हाथ में तो 30 गुना 60 हड्डी। चलिए अभी आप जानते हैं कि ह्यूमरस कौन सा हड्डी को बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, अल्ना किसको, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस। ह्यूमरस यानी ये बाहां का हो गया, हाथ का हो गया, जहां से ये हाथ यहाँ से घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक का ये जो हड्डी है केवल एक ही हड्डी है, इसका नाम है ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ तक ये दो हड्डी गए हैं, एक हड्डी गए इधर अंगूठा के साइड और दूसरा हड्डी गए ये छोटी उंगली के साइड। जो हड्डी अंगूठा के साइड गए हैं उसको बोलते हैं रेडियस, और जो हड्डी उंगली छोटा उंगली छोटी उंगली की तरफ गए हैं उसको बोलते हैं अल्ना। ये हो गया आपका ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद आगे जब ये कलाई यहाँ जहाँ से मुड़ रहा है यहाँ पर आपका 8 हड्डी है जिसको बोलते हैं कार्पल्स। यहाँ पे हो गए कार्पल्स, और कार्पल्स के बाद 8 हड्डी के बाद इसके बाद 5 उंगली में एक एक हड्डी गया है जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स की संख्या कितना 5 और कार्पल्स की संख्या 8। इसके बाद फ्लैंजेस होता है उंगलियों की हड्डी। अब ये उंगलियों की हड्डी जब देखिएगा तो ये सभी उंगली में 3-3 हड्डी, लेकिन ये अंगूठा जो है इसमें केवल 2 हड्डी, इसमें भी 3 हड्डी। इसको बेल्ट कीजिएगा कैसे पता चलेंगे, 1 हड्डी 2 हड्डी 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यानी ये चारों में 3-3 करके 12 हो गए और अंगूठा में 2 हड्डी तो 14 हड्डी टोटल मिलाकर के जब देखिएगा ये 30
एक हाथ में 30 हड्डी और दूसरा हाथ में भी 30 हड्डी, तो हाथों में कुल हड्डियों की संख्या कितना हो गए? 60 हो गए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजेस। अब आते हैं पैर में। पैर सबसे पहले फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ठीक उसी तरह पैर में भी होता है। पैर का जो जांग का जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं फीमर, और जांग का हड्डी के बाद, जैसे ही जांग का हड्डी के बाद जो घुटना का हड्डी है, और जांग का जहाँ घुटना है, घुटना में एक कटोरा जैसा बना हुआ है जिसको बोलते हैं पटेला। अब कटोरा के नीचे जिस प्रकार हाथ में था रेडियस और अल्ना, ठीक उसी तरह पैर में भी दो हड्डी निकलते हैं घुटना के नीचे से, टिबिया और फिबुला। टिबिया हड्डी उस हड्डी को बोलते हैं जो अंगूठा के साइड में चला जाता है, और फिबुला उस हड्डी को बोलते हैं जो अंगूठा के साइड यानी छोटी उंगली के साइड जो हड्डी जाता है उसको बोलते हैं फिबुला। फिर उसी तरह एड़ी और पैर का जो ये वाला भाग हो गया, ये पैर का टार्सल, टार्सल बोलते हैं। यहाँ का जो ये टोटल जो हड्डी होता है इसको बोलते हैं टार्सल। उसके बाद मेटाटार्सल, यहाँ से फिर हाथ के जैसा ही सेम है कार्पस, जिस प्रकार मेटा कार्पस सेम उसी तरह है टार्सल और मेटाटार्सल। यहाँ यहाँ जो हड्डी होता है इसको बोलते हैं टार्सल, और एक एक हड्डी 5 उंगली में किया है उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। और जिस प्रकार यहाँ फ्लेंजेस की संख्या 14, तो पैर में भी फ्लेंजेस की संख्या कितना? 14। अब इसका संख्या हम लोग जानेंगे कि फीमर कितना, पटेला कितना, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, इको बढ़ गया। पैर में फीमर, एक पैर में भी बात करते हैं, फीमर की संख्या 1, पटेला 1, टिबिया भी 1 हड्डी, फिबुला भी 1, टार्सल की संख्या यहाँ 7। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कार्पल्स की संख्या 8, यहाँ टार्सल की संख्या 7, और मेटाटार्सल की संख्या सेम 5, और फ्लेंजेस की संख्या 14। यहाँ एक हड्डी आपका कार्पल्स और यहाँ हुआ टार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8, लेकिन यहाँ टार्सल की संख्या 7, क्योंकि एक हड्डी इसी का यहाँ चला गया आपका किसमें? पटेला में। पटेला वो जो घुटना के पास जो कटोरी जैसा जो एक हड्डी रहता है उसी को बोलते हैं पटेला। चलिए, ये एक पैर में आप देख सकते हैं 30 हड्डी, तब दोनों पैरों को जोड़ के देखिएगा तो 30 गुना कितना हड्डी? 60 हड्डी। 60 और 60 120 हो गया। अभी जानना कितना हड्डी? केवल 6 हड्डी को। अभी 6 हड्डी कौन कौन सा होते हैं? श्रोणी, मेखला, अंश मेखला और हंसली। ठीक है, श्रोणी मेखला किसको बोलते हैं? अंश मेखला के उसको, और हंसली किसको? श्रोणी मेखला होता है जो फीमर के ऊपर वाला जो हड्डी होता है, दोनों साइड दोनों पैर के साइड, एक इस साइड एक हड्डी होते हैं और एक दायां साइड और एक बायां साइड, वो एक एक हड्डी होते हैं जिसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। इसकी संख्या कितना? 2, एक दायां साइड दायां पैर की तरफ और एक बायां साइड यानी बायां पैर से ऊपर, उसको बोलते हैं फीमर। इसके बाद अंश मेखला किसको बोलते हैं? ये हाथ वाला, ये हाथ का ये वाला भाग होता है जिसको पखुरा बोलते हैं अंश मेखला। अब एक अंश मेखला इस साइड हो गए और एक अंश मेखला इस साइड हो गया, तो अंश मेखला की संख्या कितना है? 2। इसके बाद हंसली किसे कहते हैं? तो हंसली यहाँ देखिएगा, ये आगे का एक हड्डी यहाँ बड़ा कमजोर हड्डी होता है, सबसे कमजोर हड्डी हंसली। आगे में एक हड्डी इस साइड में है, गले में एक हड्डी इस साइड है, गले का ये सामने में, ये बहुत कमजोर हड्डी होता है, एक हड्डी इस साइड एक हड्डी इस साइड। तो हंसली की संख्या भी कितना? 2। तो ऐसे टोटल कुल संख्या हो गया 126। टोटल कुल संख्या कितना? 126, जो कौन सा कंकाल कहलाता है? उपांगी कंकाल। चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाथ में हड्डियों की संख्या 30। कितने प्रकार का हड्डी? 6 प्रकार का हड्डी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना,
कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। और दो दो करके ये श्रोणि मेखला, अंश मेखला और हंसली। श्रोणि मेखला की संख्या 2, अंश मेखला की संख्या 2 और हंसली की संख्या 2। आते हम लोग दूसरा पार्ट में पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आते हैं अक्षीय कंकाल। अब ये अक्षीय कंकाल होता क्या, इसको तो पहले ही बता दिए। अक्षीय कंकाल उस कंकाल को कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नाजुक अंगों का रक्षा करता है, उस कंकाल को बोलते हैं अक्षीय कंकाल। अब ये अक्षीय कंकाल में क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेरुदंड, पसलियां, अस्टर्नम, सिर। मेरुदंड, पसलियां, अस्टर्नम, सिर। मेरुदंड किसे कहते हैं, जो रीढ़ का जो हड्डी होता है उस वही हड्डी को क्या बोलते हैं, मेरुदंड। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितना, 26। ठीक है, जब बच्चे भ्रूण अवस्था में रहता है उसमें मेरुदंड की संख्या कितना होता है, 33। पसलियों की संख्या इसको बोलते हैं जो 12 पसली इधर से और 12 पसली इधर से। पसलियों की संख्या 24। 12 पसलियों की संख्या 24। 12 पसली दाएं साइड से और 12 पसली बाएं साइड से, तो पसलियों की संख्या कितना हो गया, 24। अस्टर्नम किसे कहते हैं, जो पसली जो आगे आकर के, जो सीना में जो आगे आकर के जो एक हड्डी बीच में होता है, उसी हड्डी को बोलते हैं अस्टर्नम। उसकी संख्या कितना, 1। और मस्तिष्क में टोटल कितना हड्डी, 29। मस्तिष्क का यदि बात करते हैं तो ये सर से ऊपर तक टोटल ये हड्डी, उसकी संख्या कितना, 29। आते हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि मस्तिष्क में 29 हड्डी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब सिर में यदि बात करेंगे तो सिर में जो हड्डी है ये हो गए आपका 4 पार्ट में। चेहरा में कुल हड्डियों की संख्या 14। चेहरा से कान में हड्डियों की संख्या 3। एक कान में हड्डियों की संख्या 3, 2 कान में हड्डियों की संख्या 6। इसके बाद आ जाएंगे आयड, इसके बाद आ जाएंगे यानी खोपड़ी यानी कपाल। कपाल में जो हड्डी होता है उसे बुलाता है क्रेनियम। इसकी संख्या 8। चलिए, सिर में हड्डियों की संख्या जो 29 है, तो चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितना है, 14। कान में जो हड्डियों की संख्या, एक कान में 3 तो 2 कान में 6 हड्डी। हाइंड की संख्या कितना, 1। और कपाल में यानी ये खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होता है, इसमें 8 हड्डी होता है जिसका नाम है क्रेनियम। अब हम लोग यहाँ थोड़ा इसको जान लेंगे कि कान में जो हड्डी 3 हड्डी होते हैं, 3 टाइप के, वो कौन कौन से हड्डी होते हैं। तो सबसे पहला हड्डी मेलियस, दूसरा हड्डी इनकस और तीसरा हड्डी स्टेप्स। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि मानव कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितना होता है, 206। चलिए एक बार अक्षीय कंकाल को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या, कंकाल की संख्या 26, पसलिया में 24, अस्टर्नम में 1 और सिर में 29। सिर में यदि बात किया जाए तो चेहरे में 14 कंकाल और कान में बात किया जाए तो एक कान में 3 हड्डी, तो 3 को 2 से गुणा कीजिएगा यानी 6 हड्डी। तो ये 3 हड्डी का नाम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। हैंड में बात करेंगे तो 1 और कपाल में जो खोपड़ी में बात करेंगे तो इसमें 8 हड्डी जो क्रेनियम नामक हड्डी होते हैं। अब इसमें बात किया जाए कि सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है जिसको जांघ का हड्डी कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होते हैं, और सबसे कमजोर हड्डी आपका हंसली हो गया, और सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो जबड़ा होता है। जय हिंद।